गुड मॉर्निंग ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत है एडुटेरिया के द्वारा लॉन्च की गई करेंट अफेयर्स की सीरीज़ और वीक 2 में। ये प्रवीण सर यानी कि एडुटेरिया का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस चैनल की मदद से हम एडुटेरिया चैनल के द्वारा दिए जा रहे करेंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए इनका जो योगदान है वो सच में साबित हो सके। आइए शुरुआत करते हैं वीक 2 महत्वपूर्ण साप्ताहिक समसामयिक प्रश्न की श्रृंखला दूसरा, जो कि 8 से 15 मई तक कवर किया गया है। पहला सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद हो रहा है। उसमें से सबसे प्रमुख वजहों में से एक वजह जो है वो अल अक्सा मस्जिद है, और यह यरूशलेम नाम के शहर में स्थित है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा कि अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है, तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी के द्वारा जिस संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो संस्था है इरेडा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो दाहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि दाहला बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दाहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अरब सागर के क्षेत्र में से भारत के पश्चिम तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? तो अभी अभी ताउते नाम का जो चक्रवात भारत में टकराया है, उस ताउते चक्रवात का नामकरण म्यांमार देश ने किया है। यानी कि ताउते चक्रवात का नामकरण म्यांमार की देश ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो इसकी अध्यक्षता भारत ने करी है। यानी कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ जो ऐप है वो अभी अभी सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलीस्टेट को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार की नियुक्ति की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा सत्य है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है कि इस अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। यानी कि इसके दोनों कथन सत्य है, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है 1 तथा 2 दोनों सही है। यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के आधार पर स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को दिया गया और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, इस तरह के प्रश्न वन डे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WHO के अनुसार भारत में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? यानी कि कोविड-19 के सेकेंड स्ट्रेन का जो भारत में मिला है जिसका बहुत खतरनाक असर देखने को मिल रहा है, उसका जो नाम WHO को दिया गया है वो WHO को द्वारा दिया गया नाम है B.1.617। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 12 की तरफ।
हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड 19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG को DGCI ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृत की है। यानी कि ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO ने ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की दवा को कोविड-19 के डोज के रूप में डेवलप किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? पैसेज एक्सरसाइज जो भारत की नेवी ने दक्षिण अरब सागर में किया, इसको किस देश के साथ किया? तो पैसेज एक्सरसाइज इंडोनेशिया और भारत के दोनों देशों के सहयोगी एक्सरसाइज है जो कि अरब सागर में किया गया। यानी कि पैसेज एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के साथ किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM 3 का आयोजन किया गया? ASM मतलब आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्री लेवल जो मीटिंग होती है उसकी तीसरी श्रेणी का आयोजन किया गया है, जो कि किया गया था आइसलैंड और जापान सामूहिक रूप से। यानी कि ऑप्शन होगा हमारा डी, ए और बी दोनों, यानी कि आइसलैंड और जापान संयुक्त रूप से इसका आयोजन किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? सिनोफार्मा कोविड जो वैक्सीन है उसको बनाया है चीन ने। सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन का निर्माण चीन ने किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, एक बुक पब्लिश हुई है जिस बुक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले शख्स का जो नाम है वो है सकूर राथेर। यानी कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं सकूर राथेर। सकूर राथेर ने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक किताब की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, उस पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो ये है नेपाल की कामी रीता शेर्पा। कामी रीता शेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 25 बार है, अब तक सबसे अधिक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित यानी कि डिजिटल रूप से आयोजित भारतीय और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा की गई। इसमें पुर्तगाल ने भारत के प्रधानमंत्री को विशिष्ट निमंत्रण पत्र के द्वारा बुलाया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? दोस्तों, G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ इटली में। G20 देशों का पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई वो इटली में पूरी हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। यानी कि विदेशों से कमाकर भारत में भेजा जाने वाले धन के मामले में सबसे ऊपरी पोजीशन पर जो देश हासिल रहा वो है भारत। लगातार 2008 से इस पोजीशन पर कायम है वो, यानी कि सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता प्राप्तकर्ता देश है भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में असम में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी हाल ही में संपन्न चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया।
उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिसे हमें देखकर बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो हेमंत रघुनाथ महापात्रा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, बिल्कुल सही। 2013 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, ये कथन भी सत्य है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये कथन भी सत्य है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग यानी कि रियल टाइम में बाढ़ संबंधित सूचना को देने के लिए जो राज्य बना वो है असम, यानी कि FRIMS का शुभारंभ करने वाला सबसे पहला राज्य बना है असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना का शुरुआत किया है। पर्वत धारा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो पर्वत धारा योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश ने किया है। बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वह है पुदुचेरी, जिसने 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वो भी समय से पहले। तो उम्मीद है आज का वीक 2 जो कि करेंट अफेयर सीरीज का दूसरा सीरीज है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखकर नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बने रहिए ठाकुर पीडिया के साथ। धन्यवाद।